चलो बच्चा, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इलास्ट्रेशन नंबर 17 से लेके 21। क्योंकि ये थोड़े इंपॉर्टेंट है तो मैं ही करवा रहा हूँ कि ज्यादातर होमवर्क में भी कर सकते हो, लेकिन इससे क्लैरिटी आएगी बच्चा। तो इलास्ट्रेशन हम इसलिए कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा ये सम स्टार्ट करते हैं, तो इसमें सबसे पहले 21 से शुरू करते हैं। तो 21 में जो दिया हुआ है 50c r + 2 इज इक्वल टू 50c 2r - 3। तो आप बोलोगे सर ये वाली फॉर्मूला है NCX इज इक्वल टू NCY। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n और x माइनस वाई इज इक्वल टू y। x प्लस वाई इज इक्वल टू n और x इज इक्वल टू y। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है पॉइंट, इसमें x प्लस वाई जो है वो कितना लिखोगे बच्चा? तो ये x जो है वो r प्लस 2 और y कितना लिखोगे 2r माइनस 3 इज इक्वल टू n कितना लिखोगे 50। आप बोलोगे सर ये 3r हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 50। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये दूसरी साइड जाएगा तो 51 हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ वो प्रॉपर तरीके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 51 r इज इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 3 मतलब 17। बच्चा मैं मान के चलता हूँ इसके पहले के 2 लेक्चर कॉम्बिनेशन के आपके प्रॉपर देखे होंगे, तो ये सम आपको आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा, वो भी है क्योंकि डायरेक्ट ये देख रहा है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे का देखना, तब जाके आपको क्लियर होगा। बच्चा इसके साथ अभी आप बोलोगे x इज इक्वल टू वाई, तो आप बोलोगे x जो है r प्लस 2 और y जो है 2r माइनस 3। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे प्लस 3 क्योंकि दूसरी साइड जाएगा तो 2r माइनस r। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो r आंसर 2 तरीके से आएंगे, 17 और आप बोलोगे 5। तो बच्चा ये सम था वो 21। अभी हम 20 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आप बोलोगे सर 20 में क्या है NC4 इज इक्वल टू NC6। तो आप बोलोगे सर इसमें भी सेम पॉइंट है, तो आपको खाली वो लिखना है n, ये वाला ध्यान में रखना x। तो यहाँ पे लिखेंगे NCX इज इक्वल टू NCY, x प्लस वाई इज इक्वल टू n और x इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 6 इज इक्वल टू n कितना लिखेंगे? तो बच्चा आप बोलोगे वो तो हमें n ही दिया गया है, तो ये 10 हो जाएगा n। और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो इंफॉर्मेशन है 4 इज इक्वल टू 6, तो आगे कुछ नहीं होगा, तो नॉट पॉसिबल। तो n इज इक्वल टू 10 क्या होगा बच्चा? n इज इक्वल टू 10। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है क्योंकि इसमें थोड़ा ध्यान से करना है। ये दोनों कंपेरेटिवली ये इजी है, एक बार समझ में आ जाए, लेकिन ये गलती कर सकते हो आप। अभी बच्चा आगे चलता है। तो ये 19 सम जो दिया हुआ है, 19 में आप बोलोगे सर दिया क्या है NC n-3 इज इक्वल टू 56। आप बोलोगे सर ये जो n है वो आप बोलोगे सर यहाँ -3 लिखा हुआ है, तो आपको पता है NC r इज इक्वल टू NC n-r। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ NC n-3, तो यहाँ पे NC3। समझ में आया बच्चा? तो अभी हम लिख सकते हैं NC3 इज इक्वल टू 56। तो आप बोलोगे n-1 n-2 और यहाँ पे 3 2 1 तो 56। तो आप लिखोगे n-1 n-2 और ये 6 जो वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 है वो लिखा, 56 इंटू 6। तो आप बोलोगे सर 336 n-1 n-2। अभी आप बोलोगे सर 336 तो 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, तो 10 9 8। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा 90 और 720 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा हो गया, तो एक नंबर पीछे चलते हैं। ये हम ट्रायल एंड एरर से ही कर रहे हैं बच्चा, ये कोई रूल नहीं है। हमने 3 नंबर लिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए, बस वो ध्यान में रखना है। हमने 10 लिया, 8 लिया, 9 लिया, 10 9 8 लिया और मल्टीप्लाई किया। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ हम जो करेंगे वो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमने 8 7 और 6 लिया, क्योंकि थोड़ा आगे लिया क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है इसलिए। तो आप बोलोगे 8 इंटू 7 इंटू 6 तो हो जाएगा 336। तो 8 8 माइनस 1 8 माइनस 2 तो होगा 336। तो n जो बच्चा बनेगा वो आप बोलोगे सर 8 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। और इसके साथ बच्चा आपका इलास्ट्रेशन 19 भी खत्म। अभी 18 हम शुरू करेंगे। अभी बच्चे 2 सम बाकी है, प्रॉपर तरीके से करते हैं, शांति से समझना। 18 थोड़ा अच्छा है। तो आप बोलोगे सर ये 3 और ये 2 और 3 तक जाना है, तो 2n - 2n - 1 2n - 2।
बच्चे ये ध्यान में रखना कि यहाँ 2 दिया है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम जैसे पहले लिखते थे वैसे ही 3 डिजिट तक जाना है। अपॉन में 2 मतलब 3 to 1, यहाँ पे 4 n-1। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 into 1। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर थोड़ा आगे चलते हैं, तो यहाँ पे ये कट किया। इसके बाद बच्चा ये 2 जो है वो यहाँ कट कर दिया और ये n जो है वो यहाँ कट कर दिया। यहां तक पहले समझ में आना चाहिए जो कट किया मैंने वो। आप बोलोगे सर इसको भी आप कट कर देते हो तो अच्छा है 22। क्लियर है बच्चा? अभी देखो, अभी हम लिखते हैं 2n-1 और यहां से 2 कॉमन निकाल देते तो n-1 हो जाएगा। यहां से ये दोनों में से 2 कॉमन निकाल देते तो n-1 हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसका फायदा क्या? देखो बच्चा, फायदा ये कुछ दिख रहा है, n-1 समझ में आया? आगे चलते हैं तो आप बोलोगे सर यहाँ मल्टीप्लाई 2 को कर दो तो 4n-2 और यहाँ पे 22। आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ, ये दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा तो 4n हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा तो ये 24 अपॉन 4 तो n = 6। बच्चा ये स्टेप कंपैरेटिवली बहुत इजी है, इसमें जरा सा भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस होगी तब जाके आपको क्लियर होगा। तो शांति से प्रॉपर नोटबुक में लिखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद बच्चा अभी शुरू करते हैं तो हमारा में दिया हुआ है 18 नंबर में, तो आप बोलोगे सर NC2 = 45। यहाँ पे n दिया हुआ है, n-1 = 45। तो आप बोलोगे सर ये जो है यहाँ पे आपने प्रॉपर नहीं लिखा, n-1 2 into 1 तो n-1 45 into 2 तो यहाँ पे होगा, आप बोलोगे 90। तो ये हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई मुझे पता है 10 into 9 तो 10-1 तो ये 90, n = 10। बच्चा ये कंपैरेटिवली बहुत ही इजी सम है, आपको प्रॉपर तरीके से नोट में लिखना है, प्रॉपर लिखोगे तब जाके क्लियर होगा। इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है बच्चा, बस प्रैक्टिस ही है जो आपको ध्यान से करना पड़ेगा। तो प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक वीडियो के साथ जिसमें हम प्रॉब्लम सम शुरू करेंगे।